मदद के मुमकिन नहीं है। नौबत यहां तक आ गई कि मदद मांगने पे आ जाए। मैंने शायद कई दफा अर्ज किया था कि यहाँ एक सरकारी सेक्रेटेरिएट में आग लगी थी तो एक सर्कुलर जारी हुआ था हुकूमत की तरफ से कि जब कहीं आग लगे तो ये काम करो। उसमें पहला जुमला था कि किसी को जोर जोर से मदद के लिए पुकारो। लिख देते अल्लाह को पुकारो। सरकारी नोटिफिकेशन मौजूद है। पता लगा कि जब छोटी सी आग लगे तो उससे बचने के लिए किसी को मदद के लिए पुकारो। किसी को पुकार सकते हो, अली को पुकार नहीं सकते बुजुर्गान गिरामी। यही तो, लेकिन पुकारते क्यों नहीं बुजुर्गान गिरामी? इसका थोड़ा सा तज्जिया, ये मेरी अपने इख्तिरार है। इसे अगर पसंद आए तो दुआ दे दीजिएगा। देखिए स्टॉक में जो चीज मौजूद है ना, मार्केट का मुकाबला कैसे होता है कि ये तुम्हारी दवाएं हैं, इसके मुकाबले में हमारी ये दवा है। वो दोनों मार्केट मिलाकर उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन अगर किसी के स्टॉक में कुछ हो ही ना बुजुर्गान मोहतरम, तो वो क्या कहेगा? वो पेश तो कर नहीं सकता ना। वो कहेगा ये दवा गलत है, इसका फार्मूला गलत है, वगैरह वगैरह। जंग के मैदान में अगर कोई डट के लड़ा है तो वो सिर्फ अबू तालिब का बेटा है। और मैं उनकी शजाअत बयान भी कर दूं बुजुर्गान मोहतरम बच्चों को समझाने के लिए। मौला कायनात के लड़ने का तरीका क्या था? एक बिल्कुल मरियल सा, देखिए अब ये लफ्ज है उर्दू जबान में, एक मरियल सा खच्चर टाइप चीज, उसको जो घोड़े की जगह वो इस्तेमाल करते थे। सामने इतना सा लोहा सीने पे लगाया हुआ था। जो किसी ने एतराज किया, मौला अली इतने बड़े शजा हो तो कोई अच्छा जंगी घोड़ा रखो ताकि लड़ने में आसानी हो, और ये इतना सा लोहा जो जिला के तौर पे लगाया हुआ है, पूरी जिला पहनो। उस वक्त मौला कहना जवाब दिया था, देखो जहां तक ये ताल्लुक है ना कि यहाँ तेज रफ्तार घोड़ा रखो, तो घोड़ा तेज रफ्तार वो रखे जिसे मैदान से भागना हो। मैदान में मुझे खड़े होकर लड़ना है, इससे ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं है। वो जिसे हम खच्चर कहते हैं वो हिलता ही नहीं अपनी जगह से, तो इससे ज्यादा फिजिबल कोई चीज है नहीं बुजुर्गान मोहतरम। और ये जो लोहा मैंने लगाया हुआ ना, ये मैंने सिर्फ तुम्हारी रस्म पूरी करने के लिए लगाया। उस वक्त किसी ने जुमला कहा था कि ए अली इब्न अबी तालिब, अगर कोई आपकी पुष्ट से वार कर दे, पीछे से वार कर दे, लोहा तो आगे लगा हुआ है, उस वक्त चेहरे पे जलाल आया था। और एक जुमला कहा था कि अबू तालिब का बेटा उस दिन मर ना जाए जब किसी को पुष्ट से वार करने की मोहलत दे दे। तो ये आज़मूदा कार है, तभी तो अली को पुकारते हैं। अच्छा, आप अली के बजाय किसी को पुकारें जो खुद मैदान में ना रहा हो, वो आपकी मदद क्या करेगा बुजुर्गान? कंपनी को फ्लॉप करना है बुजुर्गान मोहतरम। तो इसलिए वो मदद के मुमकिन नहीं है ही कोई नहीं बुजुर्गान मोहतरम। न किरदार के हवाले से कोई है, न शजाअत के हवाले से, मैंने क्या यहाँ पहले भी अर्ज किया था, और न सखावत के हवाले से। इतराज क्या किया था? लेते थे खैरात इसी दर से, शर्म नहीं आती, खाते भी इसी दर से थे और साजिश भी इसी दर पे करते थे। खैरात मौला अली से ले रहे दरवाजे से और कह रहे अली तुम हो तो सकी, लेकिन एक हाकिम ताई आपसे पहले था, जैसा खून रगों में दौड़ेगा बुजुर्गान मोहतरम। वो इसको भी माले गनीमत समझते थे, बल्कि गनीमत समझते थे बुजुर्गान मोहतरम। ले भी रहे खैरात और कह रहे हैं अली, वो एक हाकिम ताई होता था, वो 7 दरवाजों से देता था, तुम तो एक दरवाजे से देते हो। उस वक्त मौला ने कहा था कि साहिल को 7 दरवाजों पे बुलाना तौहीन है, एक ही दर से इतना क्यों ना दे दिया जाए कि दूसरे दर पे हाजत ही ना रहे। ये सूरत हाल बुजुर्गान मोहतरम। इसलिए पहला जो नारा है वो इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने लगाया है। अच्छा, या सारातुल हुसैन, इंतकाम हुसैन लेने वालों का इमाम ज़माना को जब ज़हूर फरमाएंगे, एक दफा मिलके बाबा से देखिए, मैंने इसके लिए थोड़ा सा वक्त आज आपका ज्यादा लूंगा और मैं इसको खत्म कर दूंगा कि इंतकाम खून हुसैन का इंतकाम इमाम ज़माना लेंगे। मैंने इसीलिए अर्ज किया था कि जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इसलिए इजाजत नहीं दी, इसलिए इजाजत नहीं दी कि वो अगर इजाजत दे देते तो वो वारिस का इजाजत हो जाती, इंतकाम तो इमाम ज़माना लेंगे।
और इमाम ज़माना की तलवार चलेगी, तब पता लगेगा असल कातिल कौन है। बुजुर्गान गिरामी, करबला में तो चंद अफराद ने कत्ल किया है ना, और कयामत तक जो उनके फजाइल को कम करके कत्ल कर रहे हैं, उनके हुकूक को कस करके कत्ल कर रहे हैं, वो तो इमाम ज़माना की तलवार चलेगी, फिर पता लगेगा। और ये वो तलवार वही है जो शजरे खंगाल के मारती है। ये रिवर्स गियर लगेगा। वाली आने वाले जमाने के शजरा खंगालते थे कि एक भी मोमिन पैदा होने वाला उसको कत्ल ना करो। इमाम ज़माना पूरा बैक ट्रैक रिकॉर्ड पूछेंगे, सामने जो आएगा उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि इसकी नस्ल में कोई मुनाफिक तो नहीं है। और बुजुर्गान गिरामी, मुनाफिक हो कैसे सकता है? अली का चाहने वाला हो, फर्शयादा शहजादी की बिछी हुई हो, यहाँ के अदा बहा रहा हो, तो उसके दिल में मुनाफिकत का शायबा नहीं हो सकता। बस मैं तेजी से, तो ये इब्राहिम ने मालिक अश्तर का अंजाम है। और ये उन्होंने ये लिखा कि मोमिनीन को चाहिए कि हुस्न ज़न से काम ले। और अमीर मुख्तार के बारे में एक गुजारिश की कि इसके वाक़े को, एक ज़माना था, अभी मुझे खालिद साहब ने वो तस्वीर पेश की है अमीर मुख्तार के रोज़े की, अल्लाह सबको वहाँ ले जाए। एक ज़माना था कि इस रोज़े की दरियाफ्त दो मोतबर शख्स, बहरुल रज़ा बहरुल मेहदी बहरुल के साहबजादे और काशिफुल खता, इन दोनों ने बहुत बड़े हमारे मसलक के नाम हैं। इन्होंने अमीर मुख्तार पे काम किया और जाके इनके कब्र का निशान तलाश किया। और कब्र के निशान की एक अजीब कहानी है कि वहाँ बताया गया ये दोनों अपने बड़ी मोतबर शख्सियत, उनको ख्वाब में बशारत हुई कि हानी इब्न अरवा और मुस्लिम बिन अकील के रोज़े के साथ एक जगह है, वहाँ खुदाई की गई, तो वहाँ से एक तख्ती निकली और वो लिखा था हाजा कब्र अमीर मुख्तार। तो वहाँ से वो बाजार बना। और ये जो अर्ज़गानी साहब हैं, ये कहते हैं मेरी गुजारिश इतनी है कि अमीर मुख्तार को इस तरह फरामोश ना कर दें, इधर उधर के प्रोपेगेंडे की जद में आकर फरामोश ना कर दें, बल्कि उनके रोज़े की ज़ियारत पे जाएं, उनका तज़किरा करें, अपने सड़कों का, अपने गली कूचों का नाम अमीर मुख्तार पे रखें, तंजीम साजी करें अमीर मुख्तार के नाम से, इसलिए कि ये मुस्तनद वो आदमी है जिसने कातिलाने हुसैन का बदला लिया है। देखिए, मैं तो एक पैमाने से जानता हूँ कि जिस चीज़ अब हर मकसद अपने असर से पहचाना जाता है, अगर उसमें असर नहीं है तो मकसद नहीं है। अली, आप अली का नारा लगाते हैं, बेमकसद तो नहीं लगाते, फौरी असर होता है या नहीं होता? नारा आप लगाते हैं, चेहरा बताता है अपना है या पराया है, फौरी रिएक्शन होता है ना, अपने असर रखता है बुजुर्गान गिरामी। इसी तरह अमीर मुख्तार का नाम है, आप नाम लीजिए जो मोहब्बत करने वाला है ना। देखिए, अमीर मुख्तार एक हमारा जैसा किरदार है, मैंने अर्ज किया था, मासूम नहीं है, इंतकाम खून हुसैन ले रहा है, 1400 साल का फासला गुजर गया है, 1300 साल के या 1400 साल के बाद आप अमीर मुख्तार का नाम लीजिए, जो मोहब्बत वाला होगा वो खामोशी इख्तियार कर लेगा, इतराज नहीं करेगा। लेकिन जो बुक्स के जरा भी शायबा होगा वो फौरन कहेगा मुख्तार ठीक नहीं था। तुम्हें कैसे पता ठीक था या नहीं था? तुम्हें अपना नहीं पता कि तुम ठीक हो या नहीं हो, मुख्तार पे राय दे रहे हो। इसका मतलब है कि इस नाम में असर है। और बस मैं अपने तेजी से गुजर जाऊंगा। देखिए, अमीर मुख्तार ने जो काम किया है उस पर इतराज क्या है कि देखिए, अमीर मुख्तार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमीर मुख्तार ने क्या किया है? अमीर मुख्तार ने 3 तरीके से कातिलाने हुसैन को कत्ल किया। एक तो तरीका ये, मैं भी अर्ज करूंगा कि 10 अफराद वो थे जिन्होंने लाशाए इमाम हुसैन को रौंदा था घोड़ों से। एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि जुल्म को जहन में रखकर अमीर मुख्तार का काम देखिए। अमीर मुख्तार ने इन 10 लोगों को तलाश करवाया। तलाश करने के बाद एक खुले मैदान में इनको जमीन पर लिटाया, इनके हाथ पांव में मीखे कीले ठोकी और उसके बाद घोड़ा सवारों का दस्ता तैयार किया और कहा कि इन्हें उस वक्त तक रोनते रहो जब तक इनका एक एक आज़ाए बदन अलग ना हो जाए। ये एक तरीका है। दूसरा, 250 अफराद बैक वक्त जब इनकलाब आया है कूफे में, तख्त हुकूमत में बैठने के बाद जो दोबारा एक यूरिश हुई है और बगावत हुई है, उसके बाद 700 अफराद गिरफ्तार हुए। उस वक्त अमीर मुख्तार ने काम क्या किया? अमीर मुख्तार ने कहा कि ये जो 700 अफराद खड़े हैं, इनमें जो जो कातिलाने हुसैन है वो एक तरफ हो जाए। 700 अफराद में से 248 अफराद को अलग कर लिया
कि ये कातिलाने हुसैन है, बाकी तुम्हारे